हेलो दोस्तों, कॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे एक्सरसाइज 13.2। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। पहले एक अर्धगोला बना लेते हैं। अर्धगोला, अर्धगोला बना लिए। पहले क्या बोलता है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार है। तो इस पे क्या है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक शंकु बना लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। जैसे इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। इसका हाइट ये h हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख लिए। ठीक है, उसके बाद तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई बराबर होगी। तो यह इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या है। तो यहाँ बता रहा है आपको कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये देखिए, एक अर्धगोला है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ये देखिए, ये है। ठीक है, तो जब इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई बराबर होगी, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं, डायरेक्ट ऊंचाई यानी हाइट। तो ये अब देखते हैं क्या करने बोलता है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं पाई के पदों में तो क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है, अर्धगोले का, अर्धगोले का त्रिज्या इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर लिख लिए। ठीक है, और उसके बाद शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है आपका, 1 सेंटीमीटर। यानी इसकी त्रिज्या और इसकी हाइट बराबर है। ठीक है, अब बोलता है दोनों का, इस ठोस का, ये दोनों जो ठोस बनेगा उसकी क्या बना, आयतन निकालना है। यानी अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा, देखिए, ठोस का आयतन। तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो ठोस का यानी पूरा टोटल का आयतन निकल जाएगा। तो हम लोग को शंकु का आयतन का फॉर्मूला पता है, क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। उसके बाद अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो हम लोग को पाई के पदों पे ही निकालने बोला है। तो आप क्या कीजिए, पाई को तो कुछ करना ही नहीं है, जो भी करना है सबको। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू आर क्या है, 1 है। ठीक है, 1 पर स्क्वायर हो जाएगा। h कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2/3 इंटू पाई, आर कितना है, 1 है, तो 1 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 1 को 3 बार ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2π/3, तो 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, कितनी, 3, इसको क्या हो जाएगा, पाई यहाँ प्लस 2π इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3π/3, 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लिए तो बनाना आसान हो जाएगा। ये सिर्फ क्वेश्चन, रट्टू महाजन मत बनो भाई, रट्टू महाजन बनोगे टॉपर नहीं बनोगे। क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर बना लिए, समझो कि आपको आंसर निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी रचेल, एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग में एक विद्यार्थी है जिसका नाम है रचेल, एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। एक मॉडल उसको बनाने के लिए बोला गया है जो एक बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम लोग। जो एक बेलन के आकार के है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, यानी दोनों सिरों पर इसका दो शंकु जुड़ा हुआ है, इधर भी और इधर भी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका ये टोटल कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, पहले हाइट, ये डी दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है इसका कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी मॉडल की टोटल ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी टोटल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। पढ़ के समझना सीखिए। उसके बाद प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 शंकु जुड़ा हुआ है ना। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना है, यानी इसके अंदर कितना हवा भरा हुआ है वो निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, h इसको h1 मान लेते हैं, ठीक है, h1 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो गया, और शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या इक्वल टू बेलन का भी त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या बराबर होगा, तो इक्वल टू क्या होता है, बेलन का त्रिज्या, ठीक है, इक्वल टू व्यास में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी शंकु की त्रिज्या इक्वल टू बेलन की त्रिज्या, यानी दोनों का बराबर होगा, इसी पे अध्यारोपित है। उसके बाद देखते हैं, इसकी ऊंचाई तो मालूम हो गई, इस दोनों की त्रिज्या मालूम हो गई, आयतन में तो इसका भी ऊंचाई की जरूरत होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई h2 मान लेते हैं, इसको h1 माने थे, इसको h2 मान लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए टोटल में से 12 सेंटीमीटर से 2 अर्ध गोले का त्रिज्या, अर्ध गोले का ऊंचाई, ठीक है। देखिए 12 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर अगर माइनस कर दें तो इसका बेलन का ऊंचाई मालूम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हम लोग को मालूम हो जाएगी, ठीक है, यही हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 में से ये 2 निकलेगा और ये 2 निकलेगा, तो कितना बचेगा वो देख लेते हैं, 12 माइनस 2 इंटू इधर भी 2 उधर भी 2, तो दो अर्ध बोला है तो 2 लिख लिए, और हाइट कितनी है तो वो लिख लेंगे, तो कितना 2, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी कितनी हो जाएगी ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर हो गई, समझ में आया। उसके बाद हम लोग को निकालना है रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट का हवा का आयतन, ये हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो वही लिख लेते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, अंतर्विष्ट मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले बेलन का आयतन ले लीजिए, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दोनों का फॉर्मूला याद है, बेलन का क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, तो h क्या है h2, तो h2 कर दिए यहाँ, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस कर दिए, उसके बाद 2 शंकु है तो 2 लिख दिए, फिर शंकु का आयतन क्या हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h1 हो जाएगा। इसको 2 माने हैं तो ये h1 माने हैं, यानी शंकु का ऊंचाई हम लोग h1 माने हैं 2 सेंटीमीटर, तो ये h1 हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू बैठा दीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए आप, पाई
आर स्क्वायर और यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने से आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एच, यहाँ टू क्या है, H2 बचा, ठीक है, प्लस है, प्लस दे दिए। उसके बाद क्या बचेगा, 2/3 बचेगा, ओके। उसके बाद ये क्या है, आर स्क्वायर तो हो जाएगा, H1 बचेगा, H1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कीजिए, बैठा दीजिए मान 22/7, आर कितना है, दोनों का तो आर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 पर होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, H2 कितना है, H2 यानी बेलन की ऊंचाई ये है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 2/3 है तो 2/3 रहने दीजिए। उसके बाद H1 क्या है, शंकु का आयतन 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, ये तो अभी रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 9, 2 दूनी 4, इसको ये करेंगे तो। उसके बाद ये क्या कर लीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 3 24, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए हम लोग, ये कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 9/4, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 24 4 कितना होगा, 28 बटे ये क्या हो जाएगा 3। अब ये जो कटेगा काट देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौको 28, ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 22 और 3 बचा, 22 इंटू 3 इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो चाशनी किसको बोलते हैं, सीरा हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। ये गुलाब जामुन एक रसगुल्ला है जिसमें उसके आयतन की कितनी 70% ही खोआ होता है और 30% उसमें सीरा ही होता है। तो वही बोलता है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है, यानी 30% उसमें क्या होता है, सीरा यानी चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, ठीक है। एक का तो 30% है उसमें, तो 45 का निकालना है। तो प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, तो मान लेते हैं कि एक बेलन के आकार का है गुलाब जामुन, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही दिखता है ना, ये थोड़ा छोटा है लेकिन। उसके बाद जिसके दोनों सिरे पर अर्ध गोले का आकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों सिरा में क्या है, अर्ध गोले के आकार का है, ठीक है, ये अर्ध गोले के आकार का है, ठीक है। जिसकी व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका व्यास क्या दिया हुआ है आपका, ये d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला है। तो हम लोग को क्या है, गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, यानी 2 अर्धगोले का आयतन, उसके बाद फिर बेलन का आयतन निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग गुलाब जामुन में जाएंगे, क्योंकि ये टोटल पहले निकाल लेंगे, क्योंकि एक का निकाल लेंगे तब 45 का निकालेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले दिया हुआ क्या हुआ है, पहले देख लेते हैं अर्धगोले का त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या बराबर होगा, तो लिख सकते हैं ना, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर बेलन का त्रिज्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d/2, तो d क्या दिया हुआ है 2.8, तो 2.8/2 कर दिए, 2 एकम 2, 2 एकम 4 दूनी 8, 1.4 सेंटीमीटर हो गया आपका त्रिज्या। यानी किसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी हम लोग को बेलन की हाइट की जरूरत होगी, h की जरूरत होगी, आयतन निकालना है ना, तो आयतन में h की जरूरत होती है। तो ये हम लोग को निकाल लेते हैं बेलन का ऊंचाई, ठीक है। बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए टोटल में से क्या गया था, टोटल में से माइनस 2 अर्धगोले का आयतन, तो 2 गोले का आयतन, ये अर्धगोले का त्रिज्या माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी
5 यानी टोटल में से ये दोनों का त्रिज्या हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर भी 1.4 सेंटीमीटर अगर माइनस कर देंगे तो आराम से निकल जाएगी ये बीच की। तो हम लोग को निकाल देना है 5 माइनस 2 इंटू 1.4, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2.8 तो इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम लोग को निकाल लेता है पहले, अब हम लोग निकाल लेते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन। तो एक गुलाब जामुन का आयतन तो कितना होगा, बेलन का आयतन और दो अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखिए यानी एक गुलाब जामुन, ये पूरा एक गुलाब जामुन है, इसका आयतन कैसे निकालिएगा आप, बेलन एक बेलन है, दो अर्धगोला है, तो दोनों यानी तीनों को जोड़ देंगे, दो अर्धगोला को जोड़ देंगे और एक बेलन को जोड़ देंगे। तो ये लिखे हैं बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोले का आयतन, काम खत्म। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच का जरूरत पड़ा। उसके बाद देख लेते हैं 2 अर्धगोले का आयतन क्या होता है। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन होगा। देखिए पाई बाहर कर दिए पाई। ठीक है, इसमें 2 आर स्क्वायर है, इसमें 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा क्या एच प्लस ये कितना है 2, कितना हो जाएगा ये 4, 2 4/3 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, एक आर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 आर था तो 2 आर बाहर कर दिए थे तो एक आर बच गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको रहने दीजिए, अभी पाई आर स्क्वायर अंदर का काम कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा एच कितना दिया हुआ है आपका, एच कितना निकला हम लोग का 2.2। ठीक है, 4/3। ठीक है, ये आर कितनी दी हुई है, आर 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2.2 प्लस 1.86 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट बैठा लीजिए 22/7, आर कितना है 1.4 पर स्क्वायर। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4.06 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब इसको क्या कर लीजिए, इसको 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 4.066, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 7 एकम 7 0.2 ये हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये तो आप एक गुलाब जामुन का आया, तो आप ठीक है, हम लोग को आप क्या कितना का निकालना है 45 का। तो ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा 25 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 25.05 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 1127.25 आएगा। ठीक है, ये आपका 45 यानी एक गुलाब जामुन का इतना आया था, तो 45 गुलाब जामुन का कितना आ जाएगा आयतन, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आता। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, कितनी सीरा होगी, यानी एक गुलाब जामुन में कितना परसेंटेज चीनी सीरा होता है, चीनी का सीरा, तो ये 30%। अब हम लोग को निकालना है कि चीनी का चाशनी का आयतन निकालना होगा। चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी का चाशनी का आयतन कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन इंटू 30%। ठीक है, 30% से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एक का दिया हुआ है 30%, तो 45 का निकालना है, तो हम लोग 45 का निकाल चुके हैं। तो कितना 45 का आयतन कितना आ चुका है 1127.25, तो 30% 30/100 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको
ये आ जाएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब या 338 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। जैसे एक घनाभकार एक लकड़ी से बना है जिसमें से कलम रखने के लिए 4 शंकुकार गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, 4 शंकुकार गड्ढा बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये 4 शंकुकार गड्ढा बनाया गया है। ठीक है, ऐसे कलम रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए 4 शंकुकार गड्ढा बना हुआ है। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। ये होगा बी इक्वल टू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोलता है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। यानी ये देखिए, एक को उठा के लेके नीचे चले आते हैं, एक को नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या आर इक्वल टू कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। यानी एच कितना है, एच इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोलता है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ये पूरा कलमदान है ना, अब इसमें से चारों का आयतन निकाल देंगे तो हो जाएगा। वही तो बोल रहा है, पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन निकालने बोल रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले दिया हुआ है जो लिख लेते हैं उत्तर। घनाभ का लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर लिख लिए। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, इसको एल मान लीजिए। चौड़ाई बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई h, इसको h1 मान लीजिए। ठीक है, उसमें फिर जरूरत पड़ेगी। तो कितना 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या r इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, h2 मान लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो जो दिया हुआ है वो लिख लिए। अब क्या बोलता है कि घनाभ, क्या बोलता है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये घनाभ का आयतन -4 गड्ढे का आयतन। ठीक है भाई, इसमें एक घनाभ था जिसको खोद करके निकाला गया, उसको कलमदान बनाने के लिए 4 किसका, शंकु के आकार का बनाया गया है। ठीक है, इसमें ये कलम रखने के लिए। तो ये जो लकड़ी गायब होगा तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना आपको, ये टोटल में से, तो वही 4 गड्ढे का आयतन माइनस कर दीजिए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई माइनस 4 गड्ढे का आयतन किसका है, शंकु, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ये h1 है, ये h2 है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखिए लंबाई कितनी है, लिख लीजिए 15। उसके बाद चौड़ाई कितनी है, 10। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, h1 3.5 सेंटीमीटर लिख लीजिए। उसके बाद क्या आ जाए, 4/3 इंटू 22/7। ठीक है, इंटू r कितना दिया हुआ है आपको, इसका 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। इंटू h कितना है, h आपका है h2 है आपका 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए, इसको ये कीजिएगा तो 525 माइनस, इसको फिर सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1.47 आ जाएगा, 1.47 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा, इसको माइनस करके देखिए। उसके बाद 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपका। ठीक है, आंसर।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग।